सनी पाजी की मूवी बंटवारा 1947 थिएटर्स में आ चुकी है और अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी देखनी जानी चाहिए या नहीं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। देखो मूवी की बात करें तो मूवी कहीं ना कहीं बॉर्डर फिल्म याद दिला रही थी बट उससे अलग है। कहानी बेसिक बता देता हूँ। इसमें कहानी आपको देखने को मिलेगी सनी देओल जो सिकंदर मिर्जा नाम का व्यक्ति का किरदार निभा रहे, जिनकी वाइफ प्रीति जिंटा है, जिनके बेटे यानी कि करण देओल सनी देओल के बेटे ही बने हैं और उनकी एक बेटी भी है। तो होता यह है कि इसमें बंटवारा हो जाता है और शुरू में सनी पाजी बहुत खुश होते हैं बट उन्हें बंटवारे का असली गम या असली हिट तब होता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें अपना देश यानी हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। शुरू में वो राजी नहीं होते लेकिन ऐसा डिसाइड होता है क्योंकि बंटवारे में हुआ ही था कि जो वहाँ से हिंदू थे वो पाकिस्तान से वो इंडिया आए और जो यहाँ के मुसलमान थे बहुत हद तक वो पाकिस्तान गए। सनी पाजी पहले नहीं मानते उसके बाद लेकिन वो इस देश को छोड़ के जाना पड़ता है और वहाँ पाकिस्तान में एक नए देश में जाके वो बसते हैं। गवर्नमेंट उन्हें एक हवेली अलॉट करती है क्योंकि जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे या वहाँ से यहाँ आ रहे थे उनको हवेली दी जा रही थी क्योंकि उनके पास कोई घर था नहीं। तो एक घर मिलता है जिसमें सनी पाजी जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है। वो बूढ़ी औरत एक हिंदू लेडी हैं जो कि अपने घर को छोड़ के नहीं गई क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर्स बाहर गए थे। वो उनका इंतजार कर रही हैं, वो वेट कर रही हैं और अब मुसीबत शुरू होती है क्योंकि सनी पाजी और प्रीति जिंटा कोशिश करते हैं कि वो बूढ़ी लेडी उनके घर से निकले क्योंकि आसपास के जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो उनको निकालना चाह रहे हैं, वो उनको हिंदुस्तान भेजना चाह रहे हैं। वो बूढ़ी लेडी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। प्लेड बाय शबाना आजमी, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी सनी पाजी कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी घूमेगी और कैसे उनका हृदय परिवर्तन होगा और सनी पाजी उन बूढ़ी औरत को बचाने के लिए पूरे आसपास के मुस्लिम एरिया से मुस्लिम लोगों से लड़ लेंगे पाकिस्तान में। इसकी पूरी कहानी है। देखो सबसे खास बात इस मूवी की ये लगी वो ये थी कि जिस तरीके से इसको फिल्माया गया है, विजुअल शॉट्स जो हैं चाहे वो वायलेंस क्यों क्योंकि मॉरली वो अच्छे नहीं हैं बट देखने में जिस तरीके से उन्होंने वो जमाना दिखाने की कोशिश की है वो बहुत हद तक ठीक बैठता है। पुराना पाकिस्तान हुआ, पुराना इंडिया हुआ, वो सब दिखाने में बहुत ठीक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जिस तरीके से चाहे वो कलर ग्रेडिंग हो गया वो विजुअली बहुत इंपैक्ट करता है चीजें। कुछ एक सीन्स एक्शन सीन्स स्पेशली घोड़े वाले या वो बहुत ही कमाल है मूवी में। बस पॉइंट यहाँ शुरू होता है कि जो कैरेक्टर्स है हमारे सनी पाजी और प्रीति जिंटा की, वो उस बुढ़िया को यानी कि उस लेडी को बहुत बोल बोल के सुना के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मॉरली फिट नहीं बैठता कि अगर हमारे हीरो हैं हीरोइन है वो इस तरीके से किसी से बात करेंगे। हृदय परिवर्तन तो बाद में होता है लेकिन पहले वो उस बूढ़ी लेडी को बाहर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वाली बातें कहीं ना कहीं हजम नहीं होती। लेकिन खैर उन चीज़ों को छोड़ा जाए तो मूवी में जिस तरीके से आगे जाकर एक आपदा आती है, एक मैं कहूँ एक प्रॉब्लम आती है सनी देओल के परिवार पर, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और जो वो बूढ़ी लेडी है वो उनका साइड लेने लग जाते वो लड़ने लग जाते हैं। जो विलन है इसमें जो मुस्लिम फैमिली से दिखाया गया उनके खिलाफ लड़ते हैं कि नहीं ये हिंदू लेडी यहीं रहेंगी और वो उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो वो जो फाइटिंग सीन्स हैं, वो जो इंटेंसिटी है सनी पाजी की, वो इसमें हाँ जरूर आपको देखने को मिलती है बट बहुत सारी सीन्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लॉट्स इलॉजिकल लगते हैं। जैसे सनी पाजी का जो बेटा है वो विलन के घर में रह रहा है जाके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं कहीं पर इलॉजिकल लगती हैं बट एज होल देखा जाए तो मूवी ठीक ठीक थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि आवारापन 2 भी इसके अगेंस्ट में आई है जिसका रिव्यू मैंने इस मूवी इस चैनल पर डाल दिया है। तो अब कहीं ना कहीं मूवी की जो स्टोरी है वो अच्छी थी बट जो प्लॉट्स इसमें असाइन किए गए, चाहे वो बेटे का प्लॉट हो या फिर उस बूढ़ी लेडी को वो शुरू में निकालना चाह रहे हो, तो वो कहीं कहीं पर हजम नहीं होते, जिस वजह से कहीं कहीं पर मूवी की स्टोरी आपको थोड़ी सी हिली भी लगेगी। बट अगर आप विजुअली बात करें, एक्शन सीन्स की बात करें और जो इंटेंसिटी सनी पाजी ने अपने रोल में डाली है और प्रीति जिंटा ने डाली है वो देखने में काफी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। खैर राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन है, साथ ही में आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस है, तो मूवी एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस देके जाती है। और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ लगभग बराबर ही लगा। बीच बीच में कुछ पोर्शन थोड़ा सा स्लो भी लगेगा और रिपीटेटिव भी फील होगा। मैं इसको देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 क्योंकि चीजें जो थी यानी कि कुछ चीजें, कुछ प्लॉट्स, कुछ कहानियां थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी। तो अगर उस पर काम होता तो शायद ये अच्छा खासा कमाई करके जाती। खैर इस मूवी का पहले नाम लाहौर 1947 था बट उसके बाद चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया और कहीं कहीं पर जो डायलॉग्स हैं वो भी फिट बैठते हैं मूवी में। तो डायलॉग्स अच्छे हैं, मूवी में बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, मूवी में इंटेंसिटी अच्छी है, कुछ कहानी जो थोड़ी सी है वो ऊपर नीचे हुई। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग थ्रिलर वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।